जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की हिंदी व्याकरण की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भयानक रस। साथियों, सभी क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, जिससे कि सारा कुछ आपकी समझ में आ जाए। तो आइए चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं साथियों। नहीं, आज हमें पढ़ना है क्या साथियों? हाँ, आज हमें पढ़ना है भयानक रस, ठीक है। तो ये जो भयानक रस है, इसका जो नाम है, इसी से हमें इसके जो है स्थायी भाव और इसकी जो परिभाषा के बारे में हमें पता चल जाता है साथियों। यहाँ जो भयानक शब्द है, इसी में एक शब्द छिपा हुआ है, भय। क्या छिपा हुआ है? भय। यानी भय से ही बना हुआ है क्या? भयानक। यानी जब भयानक रस होगा तो हमें इस रस में क्या उत्पन्न होगा साथियों? भय नामक स्थायी भाव पैदा होगा। क्या होगा? भय नामक स्थायी भाव पैदा होगा। यानी सीधी सी बात है, जब हमें किसी चीज को देख करके, किसी को पढ़ के, किसी को सुन के या किसी चीज को महसूस करने के बाद हमें भय लगने लगे। क्या लगने लगे? भय। भय का मतलब होता है एक तरह से डर। भय का मतलब क्या होता है? एक तरह से डर। यानी जब डर पैदा हो जाए व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के मन में, जब डर या भय पैदा हो तो वहां साथियों क्या होगा? भयानक रस होगा। क्या होगा? भयानक रस होगा। अगर हम इसकी जो परिभाषा की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ परिभाषा आती है, यानी जब हम किसी भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति का मतलब होता है जो बुरा काम करने वाला हो, जो गलत काम करने वाला हो, जो अच्छा काम करने वाला नहीं है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति हो, या वस्तु को देखने से, या फिर ऐसी कोई वस्तु हो जिससे नाश हो जाए, जिससे किसी का बुरा हो जाए, ठीक है, तो उसको देखने से या उससे संबंधित वर्णन करने से, या तो हम उसे देख लें या हम उसका वर्णन करें, तो हम या फिर हम किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण कर लें, अनिष्टकारी घटना का स्मरण कर लें। यानी हमें कोई ऐसी घटना याद आ जाए जिसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ हो, बहुत बर्बादी हुई हो, बहुत लोग मरे हो, या फिर कुछ भी हुआ हो ऐसा जिससे कि बहुत बुरा हुआ हो, तो ऐसी अगर घटना का स्मरण करते हैं तो ऐसा करने से हमारे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, यानी हम एक तरह से उसे देख करके, सुन करके या स्मरण करके, है ना, हमारे अंदर एकदम से व्याकुलता, एक तरह से बेचैनी पैदा हो जाती है। और उसी बेचैनी को हम क्या कहते हैं साथियों? डर कहते हैं, भय कहते हैं। और उसी भय से क्या होता है साथियों? जब वह भय जो है विभाव और अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ऐसे जब जो रस के अंग है, इनसे जब वह मिल जाता है, तो मिल करके वह किस रूप में आता है साथियों? वो भयानक रस के रूप में हमें दिखाई देता है, महसूस होता है। यानी यही क्या है? भयानक रस है। यानी जब हम किसी भयानक या अनिष्टकारी या वस्तु के देखने या उससे संबंधित वर्णन करने या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से हमारे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है, वही व्याकुलता क्या कहलाती है साथियों? भय कहलाती है। और वही भय साथियों आगे जाकर के क्या बन जाता है? भयानक रस बन जाता है। क्या बन जाता है? भयानक रस। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है भयानक या अनिष्टकारी व्यक्ति या फिर वस्तु, इनको देखने से या उनसे संबंधित हम कोई वर्णन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण आ जाता है। कैसे? जैसे मान लो बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहुत सारे लोग बह गए, बहुत सारे लोग मर गए, हमने वो अपनी आंखों से देखा है। अगर हमें बाद में कभी जाकर के उस चीज का हमें स्मरण आता है, हमें उसकी याद आती है, तो हम क्या है, एकदम से भय हमने लगने लगेगा कि कहीं फिर से ऐसी बाढ़ ना आ जाए, कैसा अनिष्ट हुआ था, ठीक है, ऐसा होने लगता है। तो वहां पर क्या होता है साथियों? भयानक रस होता है। ये चीज ध्यान रखना। ये जो भयानक रस है, इसका जो स्थायी भाव है साथियों, इसी में छिपा हुआ है भय। क्या है? भय। यानी जो स्थायी भाव है इसका, वो भय है। भय यानी कि डर। क्या? डर। यानी आप अगर मान लो आपके सामने एकदम से शेर आ जाए, तो आपको क्या लगेगा? भय लगने लगेगा, डर लगने लगेगा, ठीक है। सांप आ जाए तो क्या लगेगा आपको? भय लगेगा एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों? भयानक रस हो जाएगा और स्थायी भाव इसका भय हो जाएगा। अगर हम साथियों इसके अनुभाव की बात करें, तो अनुभाव इसमें होता है स्वेद, यानी हमें पसीना आने लगता है, कंपन, शरीर कांपने लगता है, रोमांच, हाथ पांव कांपना, स्वर भंग हो जाना, उंगली काटना, हमें एकदम से उंगली मुंह में दे लेते हैं, जड़ता, स्थिर हो जाते हैं, स्तब्धता, यानी कुछ नहीं बोल पाते, रोमांच, है ना, कंठावरोध, हमारे मुख कंठ से कुछ निकल नहीं पाता, गिग्गी बनना, एकदम से डर जाना, है ना, मूर्छा, शरण ढूंढना,
यानी कहीं छुपने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, अनुभाव हैं। क्या हैं, अनुभाव है। तो अनुभाव क्या हो जाएंगे इसमें भयानक रस में, स्वेद कंपन, रोमांच, हाथ पांव कांपना, स्वर भंग होना, उंगली काटना, जड़ता, स्तब्धता, रोमांच, कंठावरोध, गिग्गी बंधना, मूर्छा, शरण ढूंढना, रुदन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, अनुभाव हो जाएंगे। वहीं अगर हम इसके विभाव की बात करें तो साथियों विभाव होता है, एक होता है उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निस्सहाय और निर्भय होना, है ना, शत्रुओं या हिंसक जीवों की चेष्टाएं, है ना, निर्जन स्थान, ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएंगे साथी, यहाँ पर जो है उद्दीपन हो जाएंगे। उसके अलावा जो आलम्बन विभाव है वो हो जाएगा भयावही जंगली जानवर, बाल बलवान शत्रु, सामाजिक तथा अन्य बुराइयां, हिंसक जीव जंतु, भयंकर या अनिष्टकारी वस्तु, दैवीय संकट, भूत प्रेत। दैवीय संकट में यहाँ प्राकृतिक संकट भी आ सकता है, जैसे बाढ़, भूकंप, है ना, सुनामी, है ना, समुद्री लहरें जो आती हैं उठती हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, है ना, भूकंप, भूस्खलन, ये जो प्राकृतिक जो आपदाएं ये भी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे साथियों, आलम्बन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आलम्बन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसके जो है संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव इसमें होता है साथियों त्रास, यानी एकदम से भय, गिलानी, दैन्य, है ना, शंका, चिंता, आवेग, अमर्ष, स्मृति, शोक, भरम, भरम यानी भ्रम, है ना, दैन्य, ये सब के सब क्या होते हैं साथियों, इसमें संचारी भाव होते हैं। क्या होते हैं, संचारी भाव होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तुम जो है आपको भयानक रस की परिभाषा, इसका जो है स्थायी भाव, अनुभाव, उद्दीपन, आलम्बन, संचारी भाव, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आ गई होगी ना। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। यहीं अगर हम इसके जो है जो देवता और इसके अगर वर्ड की बात करें तो साथियों इसके जो देवता हैं, इसके जो देवता हैं भयानक रस के वो होते हैं महाकाल। कौन होते हैं, महाकाल। और अगर हम इनके जो इसके जो वर्ड की बात करें साथियों तो इसका जो वर्ड होता है वो होता है कृष्ण। कौन सा होता है, कृष्ण। कृष्ण का मतलब काला एक तरह से, ठीक है, श्याम रंग। तो ये जो भयानक रस का जो वर्ड है वो कृष्ण है, जो देवता है वो कौन है, महाकाल है। कौन है, महाकाल है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कुछ उदाहरणों की साथियों। तो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो साथियों इसका जो पहला उदाहरण आता है वो आता है पद पाताल शीस अजधामा, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधई विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर भावित विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब रावण जो है माता सीता को हर के ले जाता है तो वहां पर जो रावण की पत्नी मंदोदरी है वो रावण को समझाते हुए ये बातें कहती है। तो यहाँ वो उन्हें बताती है कि जो राम है वो भगवान है। ठीक है, वो राम जो है वो कौन है, भगवान है, उन्हीं के कारण ये सारा संसार चल रहा है। ठीक है, आप इनसे क्यों शत्रुता मोल ले रहे हो, अगर आप इनसे शत्रुता मोल लोगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, इसमें भी क्या होता है, एकदम से भय पैदा करने की बात कह रही है वो, तो वहां पर भी क्या हो जाता है, भयानक रस हो जाता है। तो इसमें कहा क्या है उन्होंने, पद पाताल शीश अजधामा, यानी उनके जो पैर हैं वो पाताल में है और उनका जो शीश है वो आसमान में है, आसमान की ऊंचाइयों में है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, उनके सारे जो अंग हैं वो सभी लोगों में विश्राम करते हैं। कहीं अनीत जाए नहीं बरनी, यानी अगर कोई अनीति करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अगर ऐसी कोई अनीति करता है, सीधे विप्र धेनु सुर धनी, यानी है ना, उसमें अगर कोई जो है गाय, है ना, देवता, धरती, अगर इस पर कोई एकदम से संकट आता है तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु श्री राम ने विभिन्न शरीर धर के, है ना, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, उस कृपा निधि भगवान ने, परमात्मा ने, यानी सभी सज्जनों की पीड़ा को हरा है, सभी सज्जनों के जो है दुखों को हरा है, सभी लोगों के दुखों को हरा है, यानी दूर किया है। तो यहाँ पर भी क्या है, वो भगवान के जो है रूप के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। अगर कोई अनिष्ट करता है तो वो सर्वनाश कर देते हैं, है ना, प्रलय आ जाती है। तो यहाँ क्या है, एक तरह से यहाँ भी क्या है, भय की बात हो रही है। तो साथियों यहाँ क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण आता है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली,
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, 3 बेर खाती वे, 3 बेर खाती हैं। यानी ये जो बात पंक्तियां कही गई हैं, इनमें भी क्या है, इनमें भी जब ये उस समय की बात हो रही है जब शिवाजी महाराज अपना युद्ध कर रहे थे, तो उस समय उनके जो शत्रु थे, शिवाजी महाराज के जो शत्रु थे, उनकी जो स्त्रियां थी वो महलों को छोड़ करके जंगलों में पहाड़ों पर चली जाती हैं। तो उस समय की ये घटना है। यानी वो कह रहे हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी जो ऊंचे ऊंचे घरों में महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। यहाँ पर मंदिर का मतलब पर्वत भी होता है, पर्वत की गुफाएं। तो अब वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों की गुफाओं में जाकर के छुप करके रह रही हैं। किसके कारण? शिवाजी के डर के कारण, भय के कारण। कंदमूल भोग करें, वहां पर वो कंदमूल फल खा रही हैं। यानी जो महलों में अच्छा अच्छा भोजन करती थी, वो अब वहां पर जाकर के जंगलों में, जो है पहाड़ों में जाकर के कंदमूल फल खा रही हैं। 3 बेर खाती थे। यानी वो जब वहां महलों में रहती तो वो 3 3 बार खाती थी दिन में, लेकिन अब वो केवल 3 बेर खा करके, यानी जंगली फल खा करके 3 दिन अपना समय बिता रही हैं। किसके कारण? शिवाजी के भय के कारण अपने उसको महलों को छोड़ करके चली गई हैं। तो यहाँ पर भी क्या है साथियों? भय है एकदम से उनमें। क्या है? भय है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा साथियों? भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण आता है, यानी हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी ये उस समय की बात है जब हनुमान जी सीता जी को पता लगाने के लिए जो है लंका में जाते हैं, तो वहां पर हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है और उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। तो वहां पर भी क्या है, जो 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 निशाचर हैं, जो रावण हैं, उनमें भय व्याप्त हो जाता है। कब? जब हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और वो पूरी जो है लंका को जलाने के लिए, है ना, भागने लगते हैं, इधर उधर कूद कूद के पूरी जो है लंका में आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, एकदम से भय हो जाता है उन राक्षसों में, और वो भय के कारण भाग जाते हैं। यानी कहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी जैसे ही हनुमान की आग में पूंछ लगी तो उसके तुरंत बाद ही उन्होंने पूरी लंका को जला दिया। और इसे देख करके एकदम भय से सारे निशाचर, इधर उधर राक्षस जो थे, इधर उधर भागने लगते हैं। तो यहाँ भी क्या है, एकदम से भय व्याप्त हो जाता है आग लगने के कारण। तो ये भी क्या है साथी? भयानक रस है। क्या है? भयानक रस है। यहाँ भी अगर हम अगले एक उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण आता है, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा काय। यहाँ एक राहगीर की बात हो रही है। जब एक राहगीर रास्ता में जाता है तो उसको एक तरफ अजगर दिखता है और एक और मृग, है ना, राय, और बिकल बटो ही बीच ही पर मूर्छा खाए। इन दोनों को देख करके वो एकदम से मूर्छित हो जाता है। क्या हो जाता है? मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है डर के कारण। तो यहाँ पर भी साथियों क्या है? भयानक रस है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो उदाहरण है ना, इसकी जो परिभाषा है, भय है, जो स्थायी भाव है, अनुभाव है, उद्दीपन, आलम्बन, संचारी भाव, इनके देवता, वर्ण, भयानक रस के सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, समझ गए होंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ कि ये जो उदाहरण है, ये जो इसके परिभाषा या अनुभाव, दीपन, आलम्बन, संचारी भाव, ये तो पूछ ही सकता है, वर्ण देवता भी पूछ सकता है। ज्यादातर प्रश्न में जो पूछा जाता है परीक्षा में, वो पूछा जाता है, आपको उदाहरण दिया जाता है, पंक्तियां दी जाती हैं और पंक्तियां दे करके पूछ लेता है इसमें कौन सा रस है ना। भयानक रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, हास्य रस है ना, शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, जो भी रस है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से वो पंक्ति दे देगा। तो आपको इन पंक्तियों पर ज्यादा गौर करना है। ये जो लाइनें लिखी है, ये जो उदाहरण लिखे हुए हैं, इन पर आपको ज्यादा गौर देना है। ठीक है। पूरा ध्यान देना है, इनको आपको समझ लेना है अच्छे से, उनको अर्थ को समझ लेना है, उनके भाव को समझ लेना है। अगर उनके भाव को आप समझ गए तो भाव से ही क्या होता है, यानी जो स्थायी भाव होता है, इसी स्थायी भाव से ही क्या होता है साथियों, हमें रस के बारे में पता चलता है कि भयानक रस है। यानी जब हम किसी पंक्ति को पढ़ के हमें एकदम से भय आ जाए, भय होने लगे, तो वहाँ भयानक रस होगा। अगर लगे कि उसमें क्रोध की बात हो रही है तो वहाँ रौद्र रस होगा। हंसने की बात हो रही है तो हास्य रस होगा, है ना। दुख की बात हो रही है, करुण रस होगा, है ना। वियोग या संयोग की बात हो रही है, प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है, पति पत्नी की बात हो रही है, नायक नायिका की बात हो रही है, श्रृंगार रस होगा, है ना। दुख की बात हो रही है, करुण रस होगा। क्या होगा? करुण रस होगा। ठीक है।
तो ये जो पंक्तियां हैं आपको इनको ही समझना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर हम यहाँ एक उदाहरण और देख लेते हैं, तो एक उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यानी यहाँ पर जो है जो है सुनामी आती है, समुद्री लहरें जब आती हैं, समुद्र की लहरें जब आवाज करते हुए आती हैं, तो उनका वर्णन हुआ है यहाँ पर। यानी यहाँ जो समुद्र की लहरें हैं उन्हें काल के समान कहा है। यानी वो बता रहे हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं वो काल के समान है, वो जो है जो सर्प होते हैं उनकी तरह फन फैलाए एकदम से आ रही हैं, फन फैलाए आ रही हैं, मान लो सभी को एकदम से निगल जाएंगी। इस प्रकार से यहाँ भी जो है समुद्र की लहरों की एकदम से भयानक रूप की बात की गई है, तो यहाँ भी साथियों क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये जो भयानक रस है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस जो वीडियो है इसको फिर से एक बार जो है बार बार देखें, तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथियों हमारी जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों आज के जो है क्लास में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।